अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एट जी लाइफस्टाइल। सो आज है ना, मैंने सोचा कि मैं अपनी ज्वेलरी आपके साथ शेयर करूं कि मैंने किस तरह से मैनेज की हुई है अपनी ज्वेलरी। वैसे तो ये ब्यूटी बॉक्स होता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको क्या बना लें, ब्यूटी बॉक्स बना लें या एज एन ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने इसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पर रखा हुआ है, क्योंकि ज्वेलरी आपको पता है वैसे अगर आप रखें तो बहुत ज़्यादा टेंगल हो जाती है और फिर कहीं एमरजेंसी में जाना हो तो मुझे इतना प्रॉब्लम होता था। तो मैंने सोचा कि मैं ना इसको ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो आज क्योंकि मैं बहुत ईद के फंक्शंस बोल रही हूँ या ईद के दिनों में अंदर बाहर आना जाना काफ़ी था, तो फिर ज्वेलरी कुछ मेरी इस तरह से बाहर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको रख लूँ। तो जब मैं रख रही थी तो मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और ज्वेलरी में मेरे पास क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो ये है जी हमारा मिस्ट्री बॉक्स। अच्छा, इसकी एक मज़े की बात यह है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी इसमें स्टोरेज है और दूसरा ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। इसका इतना फैलाव नहीं है कि आप कहीं भी इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। सो अब हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा, दीज आर द क्लिप्स। अच्छा, क्लिप्स के साथ इसके अंदर लॉक भी है और अच्छा प्रॉपर वाला लॉक है कि आप अगर चाहो, अगर आपकी गोल्ड की ज्वेलरी अंदर है या कुछ भी ऐसी सेफ्टी वाला कोई मामला है आपने करना है तो आप इसको लॉक भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको स्टार्टिंग में तो लॉक करके रखा था, लेकिन फिर मैंने खोल दिया क्योंकि फिर बार बार चाबी ढूंढो, पहले ये करो, तो फिर उस मामले में मैंने फिर इसको ऐसे कर दिया था। सो जनाब, ये देखिए, दिस इज़ द होल बॉक्स। अभी आपको देखने में लग रहा होगा शायद ये ऐसे ही है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, इसमें तो है एक सरप्राइज़। अच्छा जनाब, ये देखिए जी, ये 3 सेक्शंस इसके अंदर हैं। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो पहले मैंने सोचा कि मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से 2 स्टोरेज बॉक्सेस हैं, ये अंदर फिर 3 सेक्शन हैं, ये जिस तरह से मैंने सेक्शन वाइज करके रखा हुआ है, और फिर इस तरह से 2 इस तरफ हैं। ठीक है, यानी अच्छी खासी इसमें स्टोरेज है। सो 3 मिड सेक्शंस जो हैं वो इसके अंदर हैं। ठीक है, और 2 ये बाहर की तरफ खुलते हैं इस तरह से। अच्छे खासी इसमें कैपेसिटी होती है। ये देखिए जी, 2 उस तरफ खुलते हैं, 2 उस तरफ खुलते हैं, इस तरह से ये बंद हो जाते हैं और लाइक दिस, इस तरह से बंद हो जाते हैं और इस तरह से ये ओपन हो जाते हैं। ऐसे ठीक हो गया। सो मैं दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या है। तो अब ये देखें। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने सारी चीज़ें जो है वो प्लास्टिक बैग्स में क्यों रखी हुई है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना वहम हो जाता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो अगर आप ओपन रखो तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो आपको पता है आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी जो है वो क्योंकि इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, महंगाई के हिसाब से गोल्ड कोई भी ख़ास पहनता नहीं। तो उस सिलसिले में फिर आपको पता है ये भी ज्वेलरी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हुई है, तो मैं फिर इसको इस तरह से प्लास्टिक बैग्स के अंदर ही सेफ्टी के तौर पर रखती हूँ। अच्छा जी, इसमें कुछ मेरे स्टड्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हैंगिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, बट अकॉर्डिंग टू आपके ड्रेस के साथ जो भी जा रहा होता है। ये कुछ मेरी इयररिंग्स की कलेक्शन है। आई होप कि आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो मैं सबका आपको एक एक पेयर दिखा देती हूँ। ये देखिए जी। अच्छा जी, ये बहुत ही मज़े का और मेरा बहुत ही फेवरेट इयरिंग है। ये मुझे मेरी एंगेजमेंट में मेरी सासू माँ ने दिया था और मुझे बहुत प्यारा है, और स्टिल देखें आप इसका कलर एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बहुत सेम टू सेम वैसी ही है। तो कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं कि आपकी जो है वो काफ़ी देर तक चल जाती हैं, या मे भी संभालने पर भी डिपेंड करता है। मेरी जो है वो संभाल अच्छी है। मैं इसी तरह पॉलीथीन के अंदर या प्लास्टिक बैग्स के अंदर जो है वो कवर करके रखती हूँ चीज़। तो आप देखें कितना अच्छा कलर है इसका। सो जनाब, ये थी हमारी स्टड्स की कलेक्शन। इसी तरह से हम इसको वापस पैक कर देंगे। और ये देखें, इसकी ये की है, अगर आप चाहो तो आप इसको लॉक भी कर सकते हो और बेफिक्र होकर इसको कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा जनाब, ये मेरे पास है जी पेंडेंट्स। ठीक है, छोटे छोटे पेंडेंट्स। तो ये है जनाब पेंडेंट्स। ठीक है, ये तो रिंग्स वाले उसमें रखते हैं।
ये अभी भी मैंने जो है वो मसले ख़राब ही किए हुए हैं। जब कभी बंदा फंक्शन से आता है ना तो बस अंदर डालने की कर देता है, तो कुछ रिंग्स इसमें मिक्स हुए हुए हैं। अच्छा जी, ये मेरे क्यूट क्यूट से पेंडेंट्स हैं, ये रोज़ गोल्ड में हैं। ये मैंने सऊदी अरब से लिया था जब मैं उम्रा पे गई थी। और ये मेरे रैंडम पेंडेंट्स हैं, ये एक पूरा सेट है ऐसे। स्टिल आप देखें कि चेन्स जो है वो टेंगल्ड हो जाती हैं आप जितनी भी केयर करें। ये मल्टी में है, अगर आपका मल्टी ड्रेस है तो उसके साथ बड़ा अच्छा ये जो है वो चला जाता है। और ये मुझे बहुत प्यारा लगता है इस तरह से। एंड बाकी ये इयररिंग्स ही है। ठीक हो गया, इनको भी हम एज इट इज़ जो है वो इसके अंदर दोबारा से डाल देंगे। आप देखें कि ज्वेलरी का कलर बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ, ये एज इट इज़ ही रहता है अगर आप इसको अच्छे से रखो, केयर करो तो मैं तो इस मामले में बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ कि फिर चीज़ों को जो है वो मैनेज करना, मैं कहती हूँ हर वैसे औरत को आता है और अच्छे से वो मैनेज कर लेती हूँ। चलिए जी, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी ब्रेसलेट्स की कलेक्शन। अच्छा जी, ये वॉच भी मैंने सऊदी अरब से ही ली थी, लेकिन स्टिल अभी पैकिंग में ही है, लाइक मैंने इसको अभी यूज़ नहीं किया। ठीक है, ये तो ऐसे बैंगल सा है, ये भी एक ब्रेसलेट है, मैं आपको दिखा यो। अच्छा, मुझे ऐसी जो डेलिकेट सी ज्वेलरी होती है वो बहुत पसंद है, तो देखिए जी, ये भी मेरी बहुत ही फेवरेट ब्रेसलेट थी। अच्छा, एक इसमें ब्लैक कलर में थी, वो थोड़ी लूज़ थी तो वो पता नहीं कहाँ उतर कर गिर गई। ये देखिए जनाब, वेरी प्रिटी ना। और जो सबसे नाजुक है वो ये है, दिस वन। आई जस्ट लव ब्रेसलेट्स ना। सो बोथ लाइक समटाइम्स आप वेस्टर्न ड्रेसिंग करते हो तो उनके साथ ऐसे ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये उस टाइप की भी थोड़ी बहुत मैंने कलेक्शन जो है वो रखी हुई है। तो ये इस तरह से फिर अलग-अलग हर चीज़ सेक्शन वाइज अगर रखी हुई हो ना, तो जब जल्दी जल्दी में आप कहीं जा रहे होते हो तो आपको पता होता है कि अच्छा यार मैंने ये वाली चीज़ यहाँ रखी हुई है, जल्दी से मैंने इसको पकड़ना है और पहन लेना है। और पहले ऐसे नहीं होता था, पहले मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, छोटी छोटी चीज़ें अंदर घुस जाती थी और बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। अच्छा जनाब, ये क्या है? ये है जी जनाब हमारी जो टाइनी टाइनी से शायद इयरिंग्स होते हैं, ये वो चीज़ है। ये देखिए, मेरे हाथ पे मेहंदी लगी हुई है, पता नहीं आपको सही से दिख रहा है या नहीं। ये समटाइम्स जो कैजुअल हमने घर में इयरिंग्स पहने होते हैं ना, ये वो चीज़ है। ऐसे पहने कहाँ जाते हैं, लाइक घर में भी ये चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं और मैं हर दफ़ा जब भी ये खोल के बैठ अब से पहना करूँगी, अब से पहना करूँगी। ये देखिए भी कितना प्यारा सा डेलिकेट से है। अच्छा, मुझे डेलिकेट ज्वेलरी बहुत प्यारी लगती है। वैसे आई एम नॉट दैट मच ज्वेलरी की शौकीन कि हर दफ़ा बाहर जाऊँ तो मैं ज्वेलरी देखूँ, ये वो नहीं, मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई इवेंट हो तो देख भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे मेकअप का शौक़ है। मैं मेकअप बहुत शौक़ से लेती भी हूँ और करती भी हूँ। तो होता है ना, कुछ बंदों को मेकअप का शौक़ होता है, कुछ को ज्वेलरी का शौक़ होता है। ये भी बस इस तरह से बड़ी सेंसिटिव नाजुक नाजुक सी प्यारी सी ज्वेलरी है। तो जनाब कुछ लोगों को मेकअप का शौक़ होता है, कुछ को ज्वेलरी का शौक़ होता है। वैसे मुझे ज्वेलरी का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है, लेकिन ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ मेकअप को। तो ये थी जनाब हमारी टाइनी टाइनी से इयररिंग्स हो गए। अब हम चलते हैं जी सेक्शन 2 की तरफ। अच्छा जी, ये हमारे कुछ स्टर्ट्स हैं, इनका भी एक दफ़ा ट्रेंड काफ़ी चला था। ये जो ईयर में पहनने वाले होते हैं, एक मेरे पास इसमें है, एक मेरे पास इसमें है स्टार में,
और एक मेरे पास बटरफ्लाई बहुत ही खूबसूरत है, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी उधर ही पड़ी हुई है। ठीक हो गया। ये भी इस तरह से है, आपके ईयर लोब के साथ आते हैं। तो ये हमारी प्यारी सी कलेक्शन है। ये लाइक इसमें पहनते हैं ना, ऐसे ओवरऑल स्टैंडिंग हो जाती है तो वो प्यारे लगते हैं। फिर ये भी ज़्यादातर वेस्टर्न के साथ मज़े की लगती है। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये एंटीक में है। लाइक ये आती है इस तरह से, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये इस तरह से आता है एंड यू कैन सी कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये एंटीक में है तो इसका कलर इस तरह से है, यानी ये यूँ पहना जाता है। और इसके साथ एक और है, ये कैसे है, ये ऐसे है। अच्छा, मुझे इस तरह की ज्वेलरी बहुत पसंद है जो थोड़ी स्टाइलो सी होती है और खूबसूरत लगती है ना। ये है जी जनाब ऐसे, आई डोंट नो इसको आंगला कहते हैं या पंजांगला कहते हैं, कुछ इस तरह से ही कहते हैं। सो ये ऐसे आता है। अच्छा जी, इसके भी आप कलर्स देखो कितने खूबसूरत हैं, सेम एज इट इज़ हैं। ये सब कैसे ठीक कहते हैं, इसकी भी मैंने आपको टिप बता दी है कि आपने हर चीज़ को जो है वो प्लास्टिक बैग के अंदर रखना है, तो उससे फिर आपकी जो ज्वेलरी है वो आप लॉन्ग लास्टिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने निकाला है, ये माला है और ये मैंने निकाली है। मैंने सोचा कि इसको मैं यूजुअली जो रूटीन में पहनते हैं वो निकालूं और इसको पहनूं, क्योंकि ज्वेलरी आपको पता है अंदर ही पड़ी रह जाती है और पहनी भी नहीं जाती। तो अच्छा, इंसान इसको एंजॉय भी करे, इसको पहने भी। अच्छा, ये मेरी रिंग्स की कलेक्शन आ गई है। ठीक है, तो मैं आपको रिंग्स दिखाती हूँ। कुछ रिंग्स मुझे इसके अंदर भी नज़र आ रही हैं। वही बात आ जाती है ना कि जल्दी जल्दी में इंसान कुछ चीज़ें बस उतारने की करता है और फेंकने की करता है कि यार रख दो बस सब। तो अब मैं आपको अपने रिंग्स दिखाती हूँ। रिंग्स की तो मेरे पास अच्छी खासी वो है। अच्छा जी, ये मेरे पास हाँ एयरिंग एक ही था, एक गुम गया था और ये बड़ा ही खूबसूरत था, तो मैंने इसको जो है वो यहाँ से भी थोड़ा सा रहता है, इसको मैंने इस तरह से प्लास से ऐसे टर्न करके तो इसको मैंने रिंग सा बना लिया कि इसके अंदर चेन डाल के, तो आप इसको एज अ पैंडेंट यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे बहुत खूबसूरत कलमा लिखा हुआ है, तो इट लुक्स वेरी प्रिटी। अच्छा जी, ये है जनाब हमारी रिंग्स। तो थोड़ी थोड़ी मैं आपको पहन कर दिखा देती हूँ। कुछ का तो कलर ख़राब हुआ हुआ है जो मैंने रूटीन में पहनी हुई है। ओके, और अब जो मेरे हाथ में जगह नहीं है तो उनको मैं यहाँ पे रख लूँगी। बहुत ही खूबसूरत लगती हैं रिंग्स। लाइक ज्वेलरी में जो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ पसंद है वो रिंग्स हैं। रिंग्स मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गोल्ड की होती है, इसकी भी लुक ऐसी ही है और इसकी भी लुक ऐसी ही है। कुछ मुझे इस टाइप की भी बहुत पसंद है। और ये भी मैंने सोदिया से ली थी, ये भी देखें कितनी खूबसूरत है, बहुत प्यारी लगती है मुझे ये भी। ये फ्लोरल है। ये जनाब बहुत ही पुरानी है मेरे पास, जब कभी बड़ी रिंग्स का ट्रेंड था ये तब की है। ये कुछ सिल्वर में भी है, पिछले दिनों सिल्वर में भी बहुत ट्रेंड चला था। ये भी सिल्वर में है और बहुत ही खूबसूरत है।
अच्छा ये भी मैंने सोदिया से ली थी, तो डिज़ाइनिंग उनकी बड़ी डिफरेंट होती है, तो पता चल जाता है कि यार ये जो है वो चीज़ यहाँ की नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर कलर में मैंने रिंग्स रखी हुई हैं। ये शैम्पेन है, और जिस स्पीड से मैं दिखा रही हूँ मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो दीज आर द रिंग कलेक्शंस। ठीक है, कुछ का कलर जो है वो ख़राब हुआ हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर मुझे ऐसे एक कहते हैं ना, एक दौरा सा पड़ता है कि यार चीज़ें पड़ी हुई हैं और इंसान का अपना तो पता ही नहीं होता, तो यार इनको यूटिलाइज़ करो, इनको यूज़ करो। इसी तरह मैं यूजुअली पहनती नहीं होती, लेकिन अभी आप देखें मेरे हाथों में भी कितनी चूड़ियाँ हैं, और ये ईद के बाद मुझे अचानक ख्याल आया कि यार चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। इतनी बैंगल्स हैं, आप यकीन करें मेरे पास, कांच की भी इतनी है और ये जो मेटल की होती हैं वो भी इतनी है। तो मैंने सोचा यार पहनो यार, इनको क्या रखा हुआ है हमने। और फिर आपको पता है हर साल नई से नई चीज़ें बनती रहती हैं, तो पहली पड़ी रह जाती हैं। तो बस फिर इसी तरह मैं ये अक्सर काफ़ी रिंग्स भी निकाल के अंदर से पहन लेती हूँ। तो फिर ऑब्वियसली जितना पानी में और हर चीज़ में केयर तो नहीं होती जब आप रूटीन में पहनते हो, तो फिर उनके कलर जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इनमें काफ़ी ऐसी हैं जिनके कलर जो हैं वो चेंज हुए हुए हैं। अच्छा जी, ये हैं कुछ ये भी इयररिंग्स ही हैं हमारे पास। ठीक है, ये कुछ गर्लिश से लुक्स वाले हैं, वेरी प्रिटी, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। ये कुछ सिल्वर में स्टड्स हैं, ऐसे छोटे छोटे स्टड्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये वर्साची स्टाइल में है। अच्छा जनाब, लुक, दिस इज़ समथिंग वेरी एलिगेंट, राइट। और ये भी बिल्कुल गोल्ड की लुक है इसकी, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे गोल्ड का स्टड है, एंड इसका कलर भी बड़ा ही खूबसूरत रहा है। ये कुछ फ्लोरल टाइप है, लाइक आपके हर ड्रेस के साथ जो है वो ये चल जाते हैं। और क्या है जनाब, ये है जी कुछ आउल का स्टाइल का। ये पूरा कंप्लीट सेट था रेड में, और बस दैट्स इट। ओके जनाब, ये भी डन है। अच्छा जी, ये कुछ बड़े से पेंडेंट्स हैं। ये लॉन्ग जो वेयर होते हैं उनमें पहनने के लिए। ठीक है, अच्छा इनके लिए मैंने एक चेन रखी हुई है, तो मैं ये इसकी चेन है, उनमें भी पहन लेती हूँ। वैसे इसके साथ ये थी, ये मैंने मरी से लिया था। आपको पता है मरी में स्टाइल की एंटीक चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं ऐसे। सो ये जनाब मेरे डैडी लेके आए थे अमेरिका से, तो उनकी स्टाइलिंग और उनके कलर्स भी देख लें आप, कितना खूबसूरत है। सो इनको भी हम एक पाउच में रखते हैं। अच्छा, इन्हीं में से मैंने उसे निकाला था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत खूबसूरत है, ये भी लॉन्ग वेयर में है, लॉन्ग चेन के साथ पेंडेंट, ये बहुत खूबसूरत लगता है ऐसे। तो ये भी मैं वापस डाल दूँगी। अच्छा जी, अब हमारे छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स हो गए हैं, अब हम चलते हैं बड़ी कलेक्शन की तरफ। यस, ये देखिए जनाब, ये बागी है जी शादी स्टाइल, कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, उसमें पहनने के लिए इस तरह से। ये नेकलाइन के साथ है, अभी तो बेचारे फंसे हुए हैं आपस में। ये देखिए, ये मल्टी कलर्स में है, बहुत स्टाइलो लगता है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ठीक है, इसको आप वेस्टर्न वेयरिंग के साथ, वेस्टर्न के साथ भी आप इसको पहन सकते हो, बहुत ही एलिगेंट लगता है। ये भी जनाब यहाँ का नहीं है, ये भी बाहर का है, ये भी अमेरिका से मेरे डैडी लेकर आए थे। और ये भी देखें कितना खूबसूरत है, ये भी नेकलाइन के साथ ही आता है।
ये उस जो आपको आउल के इयरिंग्स दिखाए थे ये उसके साथ है। अच्छा ये ना ब्रेसलेट था, तो ब्रेसलेट तो मैंने सोचा कि ये बहुत ओवर लगेगा, तो मैंने इसको नेकलाइन के साथ बना लिया था। इसमें पीछे ये चेन मैंने खुद लगाई थी कि ये तो चलो पीछे ही आ जाएगी, तो इस तरह से ये आपके नेकलाइन के साथ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत है इस तरह से। ये भी आप देखें कि मैंने इनको प्लास्टिक कवर में रखा हुआ है, तो इनके कलर्स एज इट इज़ हैं। ये अगर आप का प्लेन ब्लैक में सूट है उसके साथ भी आप पहनो तो ये बहुत एलिगेंट लगेगा। इसके इयरिंग्स भी मैंने आपको यहाँ पर पहले दिखाए थे। ये उन इयरिंग्स के साथ का ये सेट है। दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, इसकी बारी कहीं भी नहीं आई, ये मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना हुआ, लेकिन मल्टी कलर्स थे तो मैंने ये मंगवा लिया था, मुझे अच्छा लगा था इसका भी स्टाइल। लाइक ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप प्लेन सूट्स के साथ पहने तो आपको बहुत प्यारी लगे। ये जनाब इसके इयरिंग्स हैं, वो मैंने साथ में ही लगाए हुए हैं। ये भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है, आप ये भी देख। अच्छा जी जनाब, तो मैं आपको बता रही थी कि ये भी एक टिप है कि आपको इयरिंग्स ना मिले तो आप इस तरह से इसको साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऑल सेट था ना, ये उसके साथ इसका लॉन्ग में था, लॉन्ग वेयर में था, तो मैंने इसको एक तो शॉर्ट बना लिया और एक लॉन्ग में तो ऑलरेडी भी था ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत यूनिक सा, बहुत एंटीक सी इसकी लुक है इस तरह से। ये भी लॉन्ग में है। ये स्टाइल है। ये भी अभी तक मैंने नहीं पहना क्योंकि ये अभी मुझे पहनने की इसकी बारी नहीं आई, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। और ये भी नेकलाइन के साथ है इस तरह से, वाइट एंड ब्लैक में। यूजुअली वाइट एंड ब्लैक कलर्स के आपके कपड़े होते हैं तो ये उनके साथ बहुत प्यारा लगता है, जैसे कि अभी भी मैंने वाइट एंड ब्लैक ही पहना हुआ है। चलो जी, ओके जनाब, अब नेक्स्ट हम चलते हैं इस पर। ये है जनाब गजरा स्टाइल, एज ए ब्रेसलेट है, यानी ये कि पहने तो आपका बाजू फुल हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बड़ा ही हसीन है। ये देखें इसके कलर्स, ये कुछ लॉन्ग वेयर में मेरे पास इयरिंग्स हैं, जैसे कुछ ड्रेसेस होते हैं ट्रेडिशनल से, उनके साथ ऐसे हैंगिंग्स वाले बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो ये वो कलेक्शन है। ये सारी ऑलमोस्ट वही कलेक्शन है, ये वैसे ही बुंदे हैं सारे। सी, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये जो मैंने आपको सेट दिखाया था ना सबसे पहले, ये उसके इयरिंग्स हैं। तो बस ये एज़ टाइम पासिंग बहुत ज़्यादा ज्वेलरी जो है वो आपके पास कलेक्ट हो जाती है, तो बस मेरा तो यही मानना है कि इनको साथ साथ यूटिलाइज़ भी करना चाहिए, पहन लेनी चाहिए। और ये देखें ये कितना खूबसूरत स्टाइल है, जितने हैंगिंग्स वाले हैं ना वो सब मैंने इसमें रखे हुए हैं, ये चेक करें आप, सो ब्यूटीफुल। ये उसके इयरिंग्स हैं। ये जनाब कंप्लीट इसका जो सेट है वो है, बहुत ही ये भी खूबसूरत है और ये मैंने बहुत पहना भी है। ये देखिए आप इसके जो डायमंड टीज़ हैं उनकी ग्लो चेक करें। ये हमारे पास लॉन्ग में माला है, ये देखिए जी, ये भी रेड में इयरिंग है। लाइक अगर आप इसको लॉन्ग वेयर करना चाहते हो तो आप ऐसे भी पहन सकते हो। और ये है जी हमारे पास माला, ये माला का कलर ऐसा है कि सभी ड्रेसेस के साथ चला जाता है, आप इसको किसी भी कलर के साथ जो है वो वियर कर सकते हो।
अच्छा जनाब, तो ये कुछ इयररिंग्स हैं जो हमने, ये मरी स्टाइल के हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह के इयररिंग्स ना। और ये देखें, एक ये मल्टी कलर में है, सो प्रिटी। तो बस इसी तरह की कुछ ये सारी कलेक्शन थी। आई होप कि आपको मेरी ज्वेलरी पसंद आ रही होगी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस मिल सकें। और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ज्वेलरी की कलेक्शन कैसी लगी और आप क्या देखना चाहते हैं, ये भी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। किस तरह की वीडियोस और लेकर आनी चाहिए। सो जनाब, ये हो गया जी हमारा सेकंड सेक्शन। सो ये हैं जी हमारे कुछ न्यू बैंगल्स। ये देखें, ये शैम्पेन कलर में है और शैम्पेन कलर आपको पता है ऑलमोस्ट हर एक के साथ चला जाता है। ये कुछ चूड़ियाँ हैं। सो इसलिए मुझे शैम्पेन कलर की ज्वेलरी इसलिए पसंद है क्योंकि वो हर एक के साथ चली जाती है। बाकी ये सब जो हैं वो लूप्स हैं अंदर। ये देखिए जी, ये जो गर्ली स्टाइल की होती है ना लाइट सी, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये सब लूप्स में है। ये गजरा स्टाइल में है, ये भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा जी, आपको लूप स्टाइल में और भी दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये बहुत हसीन लगता है। ये बहुत स्टाइलो लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। बाकी जो है ये बहुत बारीक हैं, लेकिन ये बहुत ट्रेंडी है और बहुत मज़े का लगता है ये भी ना। अच्छा जी, ये स्पाइरल में है कुछ लूप्स। तो यू नो हर ट्रेंड के हिसाब से मैंने ज्वेलरी तो रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दीज आर माई लूप्स। अच्छा जी, ये तो ज्वेलरी मैंने शादी पे ली थी। ये मुझे बहुत 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 पसंद है, बहुत ही खूबसूरत इसके बड़ी प्यारे से कलर हैं। ये देखिए जनाब, कितने हसीन, कितने डेलिकेट से कलर हैं। अच्छा जी, और इसके साथ मैंने ये माला ली थी। ये है जी लॉन्ग में, इस तरह से है। यो, क्योंकि ये ओवरऑल बड़ी प्यारी सी ये ना डेलिकेट सी बनी हुई है। तो इसी के साथ मेरी तमाम ज्वेलरी की कलेक्शन ख़त्म होती है। आई होप कि आपको मेरी जो कलेक्शन है वो पसंद आएगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये इसके इयररिंग्स हैं, वेरी नाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।